कुर्मी महतो लोग छोटा नागपुर में सबसे बड़े कब्जाधारी हैं। इन्होंने हमारे पुरखों के गांव को कब्जा किया, इन्होंने हमारे पुरखों का जमीन को कब्जा किया, इन्होंने हमारे इलाकों को कब्जा किया, हाथों मुंडा को कब्जा किया, पत्तलगाड़ी तक को कब्जा करे, हमारे भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, हर चीज को लोग कब्जा कर रहे। साथियों, ये लोग कहता है कुर्मी और कुर्मी अलग है। आपको बताना चाहता हूं, एक गजेटियर जो है वो बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, उसमें लिखा है ये लोग खेती किए, जमीन पर अपना भोज बनाया, उसके बाद में ये लोग अपना मूल जाति से खुद को अलग कर लिया। इनका सारा चिच्चा पुर्जा एक हो गया। साथियों, सिंहभूम में कैसे गए? बिहार के कुर्मी गए, वहां पे चूड़ी खुमसो बेच के पैसा इकट्ठा किया, जमीन खरीदा और 150 गांव के हाथी मुंडा भी बन गए। आदिवासियों का हमने क्या बुरा किया है? हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं केंद्र सरकार से, आदिवासी क्यों विरोध कर रहे हैं? इनको हम हरेक मंच से कह रहे हैं, आप पहला ऐसा जाति हो जो आदिवासियों का संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार, सारे चीज को छीनने के लिए, खत्म करने के लिए कानूनन लड़े, कोर्ट में लड़ाई किया, पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया और झूठ फैलाया। जी भाई राजेश जी और जितने भी और हुआ कर्तव्य ने सबको, साथ ही साथ हमारे मंच पर उपस्थित विशेष रूप से केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष भाई अजय तिर्की जी, हमारे बीच उपस्थित केंद्रीय सरना समिति के महासचिव भाई रूपचंद जी, हमारे बीच उपस्थित युवा नेता भाई शशि पन्ना जी, हमारे बीच उपस्थित युवा अधिवक्ता भाई राकेश बड़ाई जी, हमारे बीच उपस्थित बहन ज्योत्सना क्रिकेटर जी, और आप दूर दराज से जहां से भी आए सबको मेरे तरफ से झारखंडी जोहार। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं, जिस धरती पर आपने भारतीय सेना को उतारने नहीं दिया, जान देंगे जामीन नहीं देंगे, ये नारा दिया, वहां ये मैदान भी नहीं भर रहा है। ये क्या बात है? हमारे माता लोग तो दिख रहे, पर पिता लोग कहां चले गए? मैं समझ सकता हूं क्योंकि आपके इलाके में कुर्मी महतो भाई लोग नहीं रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप में जो जज्बा है उसको मैं सलाम करता हूं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं निरंतर रिसर्च कर रहा हूं कुर्मी महतो के मुद्दे पर, क्योंकि ये फर्जी लोग, झूठे लोग, जब हम लोग कह रहे थे कि आप जो है कि आदिवासी नहीं हैं, आप प्रवासी हैं, महाराष्ट्र से यहां आए थे कमाने खाने, हमारा जमीन, हमारा जंगल, हमारे गांव को कब्जा किया, आराम से खाओ। हमारे पुरखों ने आपको दोना भी दिया, कोना भी दिया, माटी भी दिया, रोटी भी दिया, बेटी भी दिया, लेकिन इनका मन नहीं भरा, सब कुछ को लूट लेना चाहता है। तब हम लोगों ने जब से आवाज उठाना शुरू किया, कह रहा था कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। इतना कागज दिखा रहे हैं, ये मुंह छुपाने के लिए लायक नहीं है, भागे फिर रहे इनके बुद्धिजीवी। तो अभी मैं देख रहा था इनका पिछला 20 साल का इतिहास, कैसे विगत 20 वर्षों से आदिवासी बनने के लिए ये लोग छटपटा रहे हैं। 20 वर्षों के अंदर में आप देखिए, इन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक ताकत लगा दी, इन्होंने अपनी पूरी बौद्धिक ताकत लगा दी, इन्होंने अपना सारा क्रांति का ताकत लगा दिया, लेकिन इनके हाथ में कुछ नहीं लगा, बाबा जी का ढुल्लू लगा। तब इनको लग रहा था कि ये जो कुर्मी महतो और आदिवासियों के बीच जो मैच चल रहा है, इनके सारे नेता जो है कि फाउल करते करते बाहर निकल जा रहे हैं। तब इनको लगा इनका जयराम टाइगर, हम लोगों ने एक बौद्धिकता का तीर छोड़ा, भागने लगा टाइगर, पता चला कि उसका खाल निकल गया तो रंगा सियार निकल गया। तब इन लोगों को लगता था कि ये टाइगर है, उन लोगों ने मैदान में उतारा और पूरा जो है कि इतना बड़ा बड़ा फर्जी नैरेटिव बनाया, टाइगर है, टाइगर है, टाइगर है।
हम लोगों ने चारों तरफ इतने डिफेंडर लगा दिए, इतने डिफेंडर लगा दिए, टाइगर एक फुटबॉल को गोल ही नहीं मार पा रहा है। तभी लोग क्या कर रहे हैं, गोल पोस्ट अपना चेंज करता है, उधर गोल नहीं हो रहा जी, इधर गोल पोस्ट लगाओ, उधर गोल करता है, गोल पोस्ट तब भी नहीं हो रहा है। टाइगर ने अपना ही गोल पोस्ट में गोल मार दिया, हार गया, अभी दिख नहीं रहा है, अपना गोल पोस्ट में गोल मार के कहां भाग गया पता नहीं, अब मुंह दिखाने लेके नहीं रहा। हम इनको बताना चाहते हैं, आपने अपनी सारी राजनीतिक ताकत लगा दी, सारा भौतिक ताकत लगा दिया, आंदोलन में जितना ताकत फूंकना था आपने फूंक दिया, कुछ नहीं है। कुर्मी तो हम इस मंच से ऐलान करना चाहते हैं, हमारे पास इतनी बड़ी राजनीतिक ताकत है, इतनी बड़ी बौद्धिक ताकत है, और आंदोलन का, क्रांति का, और जो है क्रांति के साथ साथ बलिदान का जितना लंबा और जितना बड़ा इतिहास है, तुम कहीं नहीं ठहरते हो। इसलिए अच्छा है कि हथियार डाल दो और निकल जाओ, हम जाके प्रेम से आपको हमारे इलाके में रहने देंगे। ज्यादा दिक करेंगे तो हम बाहर के लोगों को, हमारे आदिवासी दिक्कू बोलते हैं ना, सीधा जो है कि और एक तीर मारेंगे, महाराष्ट्र निकल जाओगे, झारखंड में कहीं कोई जगह नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो नफरत का आग जो हमने लगाया है, ये आग को जो है कि बुझाना आपको ही पड़ेगा। साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूं, इनके नेता लोग दिमागी रूप से इतने कमजोर है, उनके स्मरण पत्र को देख लीजिए, पिछला 20 साल से इन्होंने महामहिम राष्ट्रपति को दिया है, एक प्रधानमंत्री को दिया है, और भी कई विभाग में डाला है। सारे के सारे झूठ के पुड़िए हैं जो आज निकल रहा है। सबसे पहले इनके जो माननीय सांसद रहे अब्बा महतो के नेतृत्व में 2003 में 9 लोकसभा सांसद और 5 राज्यसभा सांसद ने भारत के उप प्रधानमंत्री माननीय लाल कृष्ण आडवाणी को चिट्ठी लिखा, स्मारक पत्र दिया। जानते हैं उसमें क्या लिखा? उसमें वो लोग लिखते हैं कि 1931 का जनगणना में कुर्मी महतो एबोरिजिनल था, वो ट्राइब था। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये सारे माननीय सांसद, आपने भारत के राष्ट्रपति को गुमराह किया है, आपको आदिवासियों को कागज दिखाना पड़ेगा। 1931 का कौन सा सेंसस में आपने कुर्मी महतो को एबोरिजिनल के रूप में, ट्राइब के रूप में दर्ज देखा है? वो दिखाना पड़ेगा। आप देश के महामहिम राष्ट्रपति को इस तरह से गुमराह आप नहीं कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, इनके सांसद विद्युत चरण महतो ने 2016 में लोकसभा में प्राइवेट बिल पेश किया था। उसमें लिखा कि इनको जो है 1913 से लेकर 1931 तक शेड्यूल ट्राइब की सूची में दर्ज किया गया था। हम पूछना चाहते हैं इस मंच से, विद्युत चरण महतो जी, आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने देश के संसद को गुमराह किया और प्राइवेट बिल में इस तरह का झूठ का पुड़िया डाला। आपको मैं बताना चाहता हूं, जब देश में पहली बार संविधान का मसौदा का अनुच्छेद 13(5) में 1 दिसंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शेड्यूल ट्राइब शब्द पहली बार लाया 1948 में, तो आपको 1913 से लेकर 1931 में कहां शेड्यूल ट्राइब दिखा? आप इस तरह से आपको माफी मांगना पड़ेगा, आपने भारतीय संसद को गुमराह किया है। साथियों, अब तत्कालीन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ये क्या बोल रहे हैं? घूमते फिरते बोल रहे हैं कि 1901 से लेकर 1931 तक का जनगणना में इनको जो है कि ट्राइब के रूप में डाला गया था। कुर्मी महतो के सारे पॉलिटिकल नेता फर्जी नैरेटिव बना रहे हैं। ये देश की सरकार को, राज्य की सरकार को, संसद को, महामहिम राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सबको गुमराह कर रहे हैं। कुर्मी महतो को माफी मांगना पड़ेगा, ऐसा जो है कि नहीं चल सकता है। साथियों, आदिवासियों का हमने क्या बुरा किया है? हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं केंद्र सरकार से, आदिवासी क्यों विरोध कर रहे हैं? इनको हम हर एक मंच से कह रहे हैं, आप पहला ऐसा जाति हो जो आदिवासियों का संवैधानिक अधिकार
कानूनी अधिकार, सारे चीज को छीनने के लिए, खत्म करने के लिए कानूनन लड़े, कोर्ट में लड़ाई किया, पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया और झूठ फैलाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे हमारे लिए 1996 में पेशा कानून बना, पेशा कानून का मूल मकसद हमारे पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को शासन की शक्ति और अधिकार देना है। साथियों, इनको दर्द हो गया। दर्द इसलिए हुआ क्योंकि इन लोगों ने, इनके पुरखों ने हमारे गांवों को कब्जा किया है। आप जो है कि रांची का पूर्व चले जाइए, उली हाथों के आसपास चले जाइए, आप ये सोना हाथों, उली हाथों तो खूंटी में है, सोना हाथों ब्लॉक चले जाइए, पूरा सोना हाथों ब्लॉक घूम जाइए, सारा का सारा गांव मुंडाओं का है, लेकिन वहां पे कुर्मी महतो कब्जा किए हैं। हम सवाल पूछना चाहते हैं, कुर्मी महतो जिन गांव को अपना गांव बोलते हैं, वहां मुंडाओं का ससंदरी कैसे है, वहां मुंडाओं का पथलगड़ी कैसे है? जब से मैंने ये सवाल उठाया है साथियों, ये लोग कहते हैं कि हम लोग का पुरखा जो है कि पथलगड़ी किया था, हम लोगों ने मुंडाओं को पथलगड़ी सिखाया है। देख लीजिए क्या क्या लोग बोलता है, जबकि डाल्टन ने 1873 में लिख दिया है कि मैंने मुंडाओं के पथलगड़ी और ससंदरी उन गांवों में देखा है जिनको कुर्मी महतो ने कब्जा किया है। ये लिखा है डाल्टन ने 1873 में। एसी रॉय, जो भारत का फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है, एसी रॉय ने मुंडा जैन देर कंट्री में लिखा है कि ये जो कुर्मी महतो ये माइग्रेंट्स है, अप्रवासी है, बाहर से आए हुए हैं, वो एसी रॉय ने लिखा। ये लोग कहता है कि ये लोग छोटानागपुर के सबसे पुराने बसिंदे हैं। तो इनसे हम सवाल पूछ रहे हैं, जवाब नहीं देते हैं। तुम सबसे पुराने बसिंदे थे तो एसी रॉय ने तुम्हारे बारे में क्यों नहीं लिखा, जबकि उन्होंने मुंडा जैन देयर कंट्री लिखा, उन्होंने छोटानागपुर लिखा, उन्होंने खड़ियों के बारे में, बिडोर के बारे में लिखा, लेकिन तुमसे एसी रॉय की क्या दुश्मनी थी? इस तरह का झूठ और प्रपंच नहीं चलेगा। साथियों, मैं आपको कह रहा था, उस समय में जब हमें जो अधिकार मिला पेशा कानून के तहत, ये लोग इनके जो इच्छागढ़ के जो एमएलए थे, सीधे जो है कि कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट, और उन्होंने पेशा कानून को खारिज करने का मांग किया, पेशा कानून को असंवैधानिक घोषित करने का मांग किया। और उसके बाद जब 2005 में झारखंड हाईकोर्ट ने उसी पिटीशन के आधार पर पेशा कानून को असंवैधानिक बोला, तब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन ने हमें न्याय दिया। और जानते हैं इनका क्या कहना था? इन्होंने नैरेटिव बनाया कि अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों की जनसंख्या 50% से कम हो गई है, इसलिए अनुसूचित क्षेत्र खत्म होना चाहिए। ये इनके फर्जी इतिहासकार शैलेंद्र महतो जनसंख्या का झूठा प्रपंच फैलाया, जबकि इनको पता था कि अनुसूचित क्षेत्र का निर्माण जनसंख्या के आधार पर नहीं हुआ है। अनुसूचित क्षेत्र का निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पुरखों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था था। हमारे पुरखों ने ब्रिटिश हुकूमत को स्वीकार नहीं किया, उनको चुनौती दिया, इसीलिए जो है अनुसूचित क्षेत्र की परिकल्पना की गई और 1874 में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बनाया गया था साथियों। और उसी को लेकर संविधान बना तो 5वीं और 6वीं अनुसूची बनाया गया। आपको बताना चाहता हूं, पहली बार देवर कमीशन ने 1961 में कहा कि जो नए शेड्यूल एरिया बनेंगे वहां जनसंख्या होगा, लेकिन पुराने में नहीं होगा उसका आधार। आज हम लोग को डराते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र का परिसीमन होगा। परिसीमन क्यों होगा? जो क्षेत्र, जो अनुसूचित क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर नहीं हुआ है, वहां परिसीमन कैसे होगा? वहां सिर्फ और सिर्फ हमारा जनसंख्या है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी के आधार पर जब के.जी. बालाकृष्णन के पास केस गया पेशा कानून, क्या कहा उन्होंने? वहां इन लोगों ने दलील दिया था जनसंख्या का। के.जी. बालाकृष्णन ने कहा बाहर के लोग आदिवासियों के क्षेत्र में घुसे हैं, इसलिए उनकी जनसंख्या कम हो गई है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए, ये सारे इलाके ऐतिहासिक रूप से आदिवासियों के हैं, इसीलिए पेशा कानून को उन्होंने कहा यह संवैधानिक है। जब पेशा कानून को लेकर 2010 में ये लोग हार गए, इनको घुटना टेकना पड़ा, तब ये लोग 2010 में फिर से जो है कि झारखंड हाईकोर्ट में हमारा अनुसूचित क्षेत्र को खारिज करवाने के लिए केस किया, लेकिन 2016 में झारखंड हाईकोर्ट ने भी उनका खारिज कर दिया। उसके बाद जब पिछले 8 महीने से पेशा कानून का नियमावली बनाने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या बोलता है लोग?
बोलता है पेशा कानून काला कानून है, पेशा कानून को खत्म करो। जब तक कुर्मी को आदिवासी नहीं बनाते हो तब तक पेशा कानून लागू नहीं होना चाहिए। ये काला कानून है, मतलब कि कुर्मी महतो आ जाएंगे, आदिवासी बना दिया जाएगा, तो ये लोग जो है सफेद कानून बना देंगे पेशा कानून को। मतलब आदिवासी लोग काले हैं, उनका कानून काला है, उनका सब कुछ काला है, खाली ये लोग गोरा है। तुम गोरा लोग हमें नहीं चाहिए, तुम महाराष्ट्र के निकल जाओ, हमको ऐसे गोरा कानून नहीं कराना है अपना कानून को। तो ये लोग जो है साथियों हर एक चीज फर्जी कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग बोल रहे थे 65,000 साल पहले हम लोग आए यहां पर, सबसे पहले सबसे पुराना बसिंदा है। मैंने जब से उनको पूछा है कि जब 65,000 साल पहले आए तुम, तो ये बता दो 55,000 साल तक इस छोटानागपुर में तुम्हारे पुरखे क्या पत्थर खा रहे थे, तब उसको घटा दिया। बोलता है अभी 10,000 साल पहले हम लोग आए। क्योंकि 10,000 साल के अंदर में किसान खेती बाती शुरू हुआ, तो भी हम कह रहे हैं 10,000 साल पहले भी आए हो तो बोलने से नहीं चलेगा। ये बताओ एसी रोय ने तुम्हारे बारे में कुछ क्यों नहीं लिखा? तुमको तुम्हारा लिंग्विस्टिक सर्वे कराना पड़ेगा, तुमको आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराना पड़ेगा, तुमको एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे कराना पड़ेगा। और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे के बारे में क्या लिखा है? देश में एंथ्रोपोलॉजी पर काम करने वाला पहला व्यक्ति ईटी डल्टन ने क्या लिखा इनका नाक नक्शा आर्यों से मिलता जुलता है। तुम कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है कुर्मी महतो लोग। साथियों, ये लोग आजकल जानते हैं क्या कर रहे हैं? हमारा पर्व त्योहार से लेकर गमछा तक को चुरा रहा है। अभी रांची में आपने देखा डहारे सोहराय, मैं इनके सारे दस्तावेज खोल के देखे, कहीं भी डहारे सोहराय इनके बारे में नहीं लिखा हुआ है। ये जब महाराष्ट्र से भाग के आए थे तब ये लोग संतालों के घर में घुसे, संतालों का सोहराय था, साथ साथ मनाते मनाते सोहराय मनाने लगा। अभी नया नया डहारे जोड़ लिया, बताइए। और उसके बारे में डाल्टन ने खुद लिख दिया है कि ये लोग उनके यहां से जाके बहुत कुछ आदिवासियों से सीख लिया है, वो बोल के ये भी लिख दिया है। रिजले ने भी लिखा कि ये लोग संताल लोग उनको भाई बोलते हैं। सारा इतिहास लिखा जा चुका है, सारे इथनोग्राफिक रिपोर्ट, सारे जो है डिस्ट्रिक्ट गजेटियर और भी जनगणना के सारे दस्तावेज में सारी चीजें तथ्य लिखे जा चुके हैं, इसलिए ये नहीं बचेंगे। आजकल आप लोग देखते हैं पीला गमछा का घूमर आदिवासी लोग का चुरा लिया है। ये लोग सबसे बड़े कब्जाधारी है। ये लोग यहाँ आए, कैसे आए तो भी सुन लीजिए बहुत शॉर्ट में। सबसे पहले 17वें शताब्दी में जब मुगल लोग इन पर अत्याचार किया तो भाग के आए और हमारे हजारीबाग इलाके में ये जो संताल लोग है वहां शरण लिया। उसके बाद ये लोग का रघु जी का सेना था, वो सेना बंगाल में चढ़ाई किया। एक समय में छोटानागपुर में वो शासन करते थे, वहां ये लोग सैनिक थे, सैनिक के रूप में आए। और जो लोग सैनिक आए वो बाद में अपने रिश्तेदारों को लेके आए और हमारे इलाकों को कब्जा किया। इसके बारे में आपको पलामू का सिम्बोंग का गजेटियर में स्पष्ट लिखा हुआ है। मित्र, यहाँ आपका जो पुरुलिया का गजेटियर में स्पष्ट लिखा हुआ है। ये लोग कहता है कुर्मी और कुर्मी अलग है। आपको बताना चाहता हूं एक गजेटियर जो है वो बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। उसमें लिखा है ये लोग खेती किए, जमीन पर अपना भोज बनाया, उसके बाद में ये लोग अपना मूल जाति से खुद को अलग कर लिया। इनका सारा चिच्चा पुर्जा एक हो गया। साथियों, सिंहभूम में कैसे गए? बिहार के कुर्मी गए, वहां पे चूड़ी खुमसो बेच के पैसा इकट्ठा किया, जमीन खरीदा और 150 गांव के हाथी मुंडा भी बन गए। तो ये सारे लोग कुर्मी महतो लोग छोटानागपुर में सबसे बड़े कब्जाधारी हैं। इन्होंने हमारे पुरखों के गांव को कब्जा किया, इन्होंने हमारे पुरखों का जमीन को कब्जा किया, इन्होंने हमारे इलाकों को कब्जा किया, हाथी मुंडा को कब्जा किया, पत्तलगाड़ी तक को कब्जा करे, हमारे भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, हर चीज को लोग कब्जा करे। साथियों, अभी आपको मैं बताना चाहता हूं, शशि भाई ने कहा ये लोग धर्म को भी त्याग रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, 3000 पाहन बनाया है। क्या हमारे आदिवासी समाज में पाहन की ट्रेनिंग दी जाती है? परंपरा से आता है
कोई पहन की ट्रेनिंग नहीं होती हमारे यहाँ। इसलिए रंगासियार लोग जितना भी कर लो, तुम लोग आदिवासी बनने वाले नहीं हो, क्योंकि लोकल कमेटी में तुम खड़े नहीं उतरते। उसके अलावा और एक दो बात कहते मैं खत्म करना चाहता हूं साथियों। आप जान लीजिए 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बना था, जिसमें 163 समुदायों को आपराधी घोषित किया था ब्रिटिश हुकूमत में। लेकिन 1931 में जब प्रिमिटिव ट्राइब की सूची बनी, उसमें मात्र 24 को प्रिमिटिव में डाला। तो सबसे पहले तो 163 वाले बोलते हमको तो अपराधी आदिवासी घोषित किया था, तुमने प्रिमिटिव से कैसे हटा दिया? इनको तो अपराधी भी घोषित नहीं किया था। क्यों? क्योंकि ये लोग खेतीहर थे। खेतीहर लोग ब्रिटिश का बड़ा जो है कि उनके प्रेमी लोग थे, इन्होंने उनको टैक्स दिया, इसलिए इनको अपराधी घोषित नहीं किया था। ये लोग फालतू इस तरह से कहते हैं। साथियों, आखिरी बात यह है, आपको मैं बताना चाहता हूं, इनके सांसद ने 2022 में सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी का आरक्षण मांगा। इनका रंगासियार जयराम महतो ने 2024 में कहा कि हमको ईडब्ल्यूएस के तर्ज पर, मतलब गरीब स्वर्ण को जो आरक्षण मिला है वो आरक्षण दे दो। मतलब ये लोग गरीब स्वर्ण भी है, इनके पुरखे बोलते हम क्षत्रिय है, ये कहते हैं ओबीसी है, ये आदिवासी है, बीमा बोलते हैं कि हम आदिवासी भी है। मतलब सब कुछ यही है। साथियों, हम लोग ऐलान करना चाहते हैं, हम लोग कहना चाहते हैं इस मंच से, तुम जितना कर लो, तुम आसमान को धरती में उतार के लेके आ जाओगे, तब भी हम कुर्मी महतो को आदिवासी बनने नहीं देंगे। तुम ओबीसी थे, तुम क्षत्रिय हो, तुम क्षत्रिय रहोगे। और ये भी मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे साथियों में भ्रम भी फैल रहा है कि जो आदिवासी हिंदू धर्म में चला गया तो मतलब वो आदिवासी नहीं रहा, क्योंकि कुर्मी के बारे में वही बोल रहे हैं, वो हिंदू धर्म को मान लिया इसलिए जो है कि उसको आदिवासी नहीं बन सकता है। ये गलत चीज है। सच्चाई है, मैं आपको बताना चाहता हूं। 1931 के जनगणना देख लीजिए, कोई जो है धर्म की वजह से आदिवासी नहीं होता है। वो 1931 के जनगणना में पूरा मुंडा, खड़िया हो, संताल वगैरह को, भूमिज को 3 तरह के धर्म के श्रेणी में डाला गया था, जिसमें हिंदू था, ट्राइबल रिलीजन, आदिवासी धर्म और ईसाई धर्म, 3 श्रेणी में। लेकिन पश्चिमी क्षेत्र में चले जाइए, आपको जो है मिल जाएंगे खासकर चेरो लोग, आपको मिल जाएंगे खिरवा लोग। 1931 के जनगणना में 100% उनको हिंदू लिखा गया है। अगर धर्म आधार होता, हिंदू होना आधार होता, तो उनको उसी टाइम में छट जाता। इसलिए कुर्मी महतो जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, अपने घरों से बाहर कर रहे हैं, तुलसी को बाहर कर रहे हैं, आप जो पंडित को हटा रहे हैं और जो है ये पहान बना रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये सब उनका दिवालियापन को दिखाता है साथियों। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा हम लोग को, झारखंड में जो लड़ाई कुर्मी बनम आदिवासी हुआ था, जो लड़ाई कुर्मी बनम आदिवासी से सरना ईसाई में आ गया, अब वो लड़ाई सरना बनम सरना हो गया। तो ये जो है हम लोगों को आपस में कौन लड़वा रहा है, इसको आप समझना पड़ेगा। हम लोगों को जो आपस में लड़वा रहा है वो वैसी ताकत है जिसने मणिपुर में कुकी और महती को आपस में लड़वाया, और कितने हिंसा हुए, कितने महिलाओं को बेइज्जत किया गया, कितनों का जान चला गया साथियों। यही ताकत जो 2024 में झारखंड की सत्ता को कब्जा करना चाहता था, जो कब्जा नहीं कर पाया, यही ताकत झारखंड में विगत 25 साल का इतिहास में देखिए, लगातार हम लोगों को सरना ईसाई के नाम पर आपस में मुर्गा लड़ाता रहा। हम लोग एक दूसरे को नफरत करते रहे, और जब हम अपना नफरत करना छोड़ के देखे, साइड में देख रहे हैं, जब हम मुर्गा लड़ाई कर रहे थे, हमारी जमीन पर बाहरी लोगों की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई। हमारे नदियों में बाहरी लोगों का ट्रक घुस घुस के बालू ले लेके बेच बेच के अरबों रुपया बना लिया। हमारे इलाका का कोयला हो, आयरन हो, बॉक्साइट हो, सबको बाहरी लोग लेके जा रहे हैं। हमारे जंगल का टिम्बर काट काट के लेके बेच खा रहा है, हमारा सब कुछ ले रहा है। सवाल पूछिए, जिस राज्य में
40% खनिज संपदा है, वहाँ हम आदिवासियों के बच्चे भूखे पेट क्यों हैं? हमारे पास अच्छे घर क्यों नहीं हैं? हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में क्यों नहीं जाते? हमारे अच्छा स्वास्थ्य केंद्र क्यों नहीं है? बाहर के लोग जो हमें आपस में लड़ाता है, हमारा खनिज संपदा को लूटता है, इनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में जाते हैं, इनके पास बिल्डिंग है, गाड़ियां हैं, इनके पास बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। साथियों, ये समझना है, रिंग मास्टर झारखंड की सत्ता को कब्जा करके हम लोग का जंगल का सारा कुछ को छीनना चाहता है। यही रिंग मास्टर, ये कुर्मी महतो का दो नेता आप लोग जानते हैं, दो नेता लव कुश के वंशज आजसू पार्टी के माननीय सुरेश महतो और जेल कैंप के माननीय जयराम महतो, ये दोनों को अपने गोद में बैठाया है और ये दोनों लोग झारखंड का उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जब सुरेश महतो सत्ता में थे, उन्होंने कुर्मी महतो को एसटी का दर्जा का मांग नहीं किया। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जब जयराम महतो ने अपनी राजनीति की शुरुआत की, तब उन्होंने कुर्मी महतो को एसटी का दर्जा का मांग क्यों नहीं किया? जबकि आज बोल रहा है रुद्दीन कि जो है हमारे साथ 75 साल से अन्याय हुआ है, हमारा जो है 75 साल से हकमानी किया गया है, तो तुम कहां थे? तब तुमने क्यों कहा कि झारखंडी भाषा, झारखंड में बाहरी भाषा नहीं चलता हो, झारखंड में 32 का खतियान? साथियों, बताना चाहते हैं, 2024 का चुनाव में एक का सूर्य सोते होते बच गया और एक का सूर्योदय बहुत मुश्किल से हुआ, वो बादल बीच में आ गया। तो इसीलिए अब इनको लगा, ये लोग पहले झारखंड का नेता बनना चाहते थे, ये अपनी पार्टियों को झारखंड